एक नई सांस, एक नया शरीर, एक नया जीवन। लेकिन इसी क्षण एक पूरे पिछले जन्म की स्मृतियां कहां चली जाती हैं? यह शिशु अपने नए परिवार को पहली बार देख रहा है, पर क्या इसकी जीव आत्मा ने कभी किसी और परिवार को भी अपना कहा था? क्या पुराने रिश्ते, अधूरे वचन, प्रेम और पीड़ा सचमुच मिट गए, या चेतना की किसी गहरी परत में अब भी छिपे हैं? गरुड़ पुराण की परंपरा कहती है, शरीर बदलता है, यात्रा बदलती है, पर जीव आत्मा अपने कर्मों की छाप साथ लेकर आती है। यदि कर्म साथ आते हैं तो स्मृतियां क्यों नहीं? अपने ही बीते जीवन पर विस्मृति का पर्दा कौन डाल देता है? शायद यह विस्मृति कोई दंड नहीं, बल्कि प्रकृति की करुणा है। शायद नया आरंभ तभी संभव है जब पुराना जीवन मौन हो जाए। इसी रहस्य का उत्तर जानने के लिए गरुड़ क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से वह प्रश्न पूछा जो हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी जागता है। क्षीर सागर की गहरी शांति में गरुड़ भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। उनके मन में पुनर्जन्म से जुड़ा एक कठिन प्रश्न था। भगवान विष्णु के सामने गरुड़ ने पूछा, प्रभु, जीव आत्मा यदि अपने कर्म साथ लेकर नया जन्म पाती है तो वह अपना पिछला परिवार, अपने संबंध और अपनी गलतियां क्यों भूल जाती है? गरुड़, स्मृति केवल जीव आत्मा की नहीं होती। वह मन, मस्तिष्क, इंद्रियों और वर्तमान शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया, मृत्यु पर स्थूल शरीर छूट जाता है। उसके साथ प्रत्यक्ष स्मृतियों को व्यक्त करने वाला माध्यम भी समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक प्रभाव नष्ट हो जाता है। कुछ गहरी छापें सूक्ष्म संस्कार बनकर जीव आत्मा की आगे की यात्रा से जुड़ी रहती हैं। गरुड़ ने भगवान विष्णु से फिर पूछा, प्रभु, यदि वे छापें शेष रहती हैं तो नए जन्म में मनुष्य उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान क्यों नहीं पाता? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, नए जन्म के द्वार पर जीव आत्मा को माया, गर्भ की सीमाओं और जन्म के तीव्र परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। कर्मों के अनुसार नए जीवन की परिस्थितियां निश्चित होने पर जीव आत्मा एक अत्यंत संकुचित और मौन अवस्था की ओर बढ़ती है। गर्भ में उसका संबंध नए शरीर, नई इंद्रियों और विकसित होते मस्तिष्क से बनना आरंभ होता है। अभिव्यक्ति का नया माध्यम तैयार होता है। इसी परिवर्तन में पुराने जीवन की स्पष्ट घटनाएं दूर होती जाती हैं, जैसे जागने के बाद कोई लंबा सपना धीरे धीरे हाथ से फिसल जाए। माया जीव आत्मा को नए जगत, नए नाम और नए संबंधों से बांधती है। इससे उसकी दृष्टि वर्तमान जीवन पर केंद्रित हो जाती है। गर्भ की सीमित अवस्था, शरीर की रचना और बाहरी संसार से दूरी, ये सब चेतना को एक नई दिशा देने लगते हैं। फिर आता है जन्म, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और पहली सांस का अचानक अनुभव। चेतना पर नए संसार की प्रबल छाप पड़ती है। माता की गोद में सोते नवजात के लिए पिछली स्मृतियों का द्वार बंद सा हो जाता है, पर संस्कार समाप्त नहीं होते, वे मौन बीजों की तरह भीतर रहते हैं। समय बीतता है, शिशु बड़ा होने लगता है। उसे अपना पिछला नाम याद नहीं, फिर भी उसका स्वभाव किसी खाली पृष्ठ जैसा नहीं होता। कभी कोई कला सहज लगती है, कभी किसी कार्य में असाधारण रुचि जागती है। परंपरा इन्हें पूर्व संस्कारों की संभावित झलक मानती है। कभी बिना स्पष्ट कारण किसी स्थान, जल, ऊंचाई या परिस्थिति से गहरा भय अनुभव होता है, मानो मन किसी अनदेखी चेतावनी को पहचानता हो। और कभी किसी ध्वनि, स्थान या साधना से अनजाना अपनापन महसूस होता है। कारण समझ न आए,
फिर भी भीतर कुछ परिचित सा जागता है। गरुड़ कर्म केवल बाहर मिलने वाला फल नहीं, बार बार किए विचार और कर्म भीतर प्रवृत्ति बनकर भी प्रकट हो सकते हैं। करुणा, क्रोध, धैर्य, लोभ या सेवा की आदत, ये बीज नए वातावरण और वर्तमान चुनावों के साथ मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने गरुड़ को सावधान किया, हर प्रतिभा, भय या भावना को पिछले जन्म का प्रमाण मानना उचित नहीं। वर्तमान जीवन का भी गहरा प्रभाव होता है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यदि मनुष्य पुराने अनुभव याद रखता तो क्या वह पिछली गलतियों से सीखकर अधिक अच्छा जीवन नहीं जी सकता था? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, ज्ञान सहायक होता है, पर अनगिनत जन्मों का पूरा बोझ सीमित मानव मन के लिए मुक्ति नहीं, गहरी उलझन बन सकता है। कल्पना कीजिए, हर जन्म के माता पिता, संतान, मित्र और बिछोह एक साथ याद हों। वर्तमान संबंधों को हृदय कैसे पूरी तरह स्वीकार कर पाएगा? पुराने शत्रु याद हों तो प्रतिशोध फिर जाग सकता है। पुराने दुख याद हों तो नया सुख अपनाने से पहले ही मन टूट सकता है। विस्मृति जीव आत्मा को वर्तमान संबंध निभाने, नए निर्णय लेने और पुरानी आसक्ति से मुक्त होकर आगे बढ़ने का अवसर देती है। बीता दृश्य याद न हो, फिर भी वही शिक्षा जीवन में दोबारा सामने आ सकती है। इस बार मनुष्य को नया चुनाव करने की स्वतंत्रता मिलती है। इस दृष्टि से भूलना अंत नहीं, एक रिक्त स्थान है जहां पुराने कर्मों के बीच भी नया पुरुषार्थ लिखा जा सकता है। फिर भी कभी कभी ऐसे वृत्तांत सुनने को मिलते हैं जहां छोटे बच्चे किसी अनदेखे स्थान या अपरिचित जीवन की बातें करते हैं। कुछ विवर्ण परिवार को चकित करते हैं, पर हर कथा सत्य हो, यह मान लेना उतना ही गलत है जितना हर अनुभव को तुरंत अस्वीकार कर देना। ऐसे दावों की जांच में स्वतंत्र प्रमाण, सही विवरण, पहले से मिली जानकारी और परिवार के प्रभाव सबको सावधानी से देखना आवश्यक है। किसी बच्चे पर पहचान सिद्ध करने का दबाव डालना उचित नहीं। उसकी सुरक्षा, वर्तमान परिवार और स्वस्थ विकास किसी रहस्यमय दावे से अधिक महत्वपूर्ण है। क्षीर सागर में गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, तो क्या पिछले जन्म को जानना ही आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है, प्रभु? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, नहीं। स्मृति लौट आए तब भी वह केवल एक कथा बताएगी। आत्मज्ञान यह समझने में है कि चेतना शरीर और नाम से कहीं अधिक गहरी है। प्रश्न केवल यह नहीं कि हम पहले कौन थे। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हमारे सामने जो जीवन है उसमें हम कौन बन रहे हैं। संस्कार दिशा दे सकते हैं, पर वे मनुष्य को जंजीर की तरह बांधते नहीं। हर परिस्थिति में वर्तमान निर्णय की एक नई शक्ति उपस्थित रहती है। क्रोध का संस्कार जागे, फिर भी क्षमा चुनी जा सकती है। भय उठे, फिर भी साहस का छोटा कदम लिया जा सकता है। लोभ सामने आए, फिर भी दान चुना जा सकता है। यही वर्तमान पुरुषार्थ पुराने संस्कारों की दिशा धीरे धीरे बदलता है। कर्म का बीज फल देने की प्रवृत्ति रखता है, पर मनुष्य का विवेक तय करता है कि वह आगे कौन से नए बीज बोएगा। सत्संग, सेवा, संयम, प्रार्थना और सही कर्म, ये वर्तमान जीवन को अर्थ देते हैं। इनके लिए पिछले जन्म की स्पष्ट स्मृति आवश्यक नहीं। भगवान विष्णु को नमन करते हुए गरुड़ बोले, अब मैं समझा, प्रभु। जीव आत्मा अतीत की पूरी कहानी नहीं, उसकी सीख के बीज लेकर वर्तमान जीवन में प्रवेश करती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद देकर कहा, प्रत्येक शुभ चुनाव उन बीजों को नया रूप देता है। इसलिए मनुष्य वर्तमान कर्म को कभी छोटा न समझे।
नया जन्म अतीत को नकारता नहीं, वह जीव आत्मा को एक नया मंच देता है जहां पुराने संस्कार और नए चुनाव मिलकर भविष्य बनाते हैं। हम कौन थे यह रहस्य बना रह सकता है, पर आज हम करुणा चुनते हैं या कठोरता, यह हमारे हाथ में है। स्मृतियां मौन हो सकती हैं, किंतु जीवन का उद्देश्य मौन नहीं होता, सीखना, सुधारना और चेतना को अधिक निर्मल बनाना। गरुड़ के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट था, विस्मृति यात्रा को रोकती नहीं, वह जीव आत्मा को वर्तमान जीवन पूरी तरह जीने का अवसर देती है। इसलिए पिछले जन्म की खोज से पहले वर्तमान कर्म को देखिए, क्योंकि आज का प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कर्म आगे की दिशा बना रहा है। इस कथा की सीख है, अतीत भूल जाना कमजोरी नहीं, सही कर्म से वर्तमान को प्रकाशित करना ही मनुष्य की सच्ची जिम्मेदारी है। पर अगला रहस्य और भी गहरा है, क्या मनुष्य अपने कर्म बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? अगले भाग में जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दिव्य कथा हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।